नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ज्ञानगंज से जुड़े हुए जितने भी सिद्ध साधक योगी भैरव भैरवी हैं, गुरुजन हैं, ये सभी शक्ति के उपासक हैं। माँ जगदम्बा, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी के ये सभी उपासक रहे हैं। और इस ही कारण परमहंस विशुद्धानंद जी, जो ज्ञानगंज के ही एक परमहंस हैं, सिद्ध हैं, इन्हीं के परम शिष्य श्री गोपीनाथ कविराज जी, जो स्वयं भी ज्ञानगंज के साथ में संपर्क में रहे हैं, स्वयं ने भी कई कठोर तपस्याएं करी हैं, उन्होंने अपने एक सुंदर से आलेख में कुमारी पूजन यानी कुमारी तत्व का रहस्य बताया है। कुमारी पूजन क्या हुआ? उत्तर भारत में विशेषकर हम नवरात्रों में छोटी छोटी बच्चियों को, कन्याओं को घर में बुलाते हैं, इनके पांव धोते हैं, इनकी पूजा करते हैं और हम इन्हें भोग लगाते हैं। ऐसा ही कुछ दक्षिण भारत में भी होता है। परंतु यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हम में से कितनों को इसका रहस्य पता है। क्यों हम अष्टमी या फिर नवमी में छोटी छोटी बच्चों को घर में बुला करके उनका पूजन करते हैं? गोपीनाथ जी ने अपने इसी आलेख में इसी रहस्य का उद्घाटन किया है, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ। इसी के हम अगले भाग में देखेंगे कि ज्ञानगंज से जुड़ी हुई वो क्या पद्धति है जिसमें वहाँ पर कुमारी पूजन होता है, अर्थात कुमारी पूजन वहाँ पर किस प्रकार से होता है और गोपीनाथ जी ने जो वहीं से ही लेकर के हम सभी के सामने रखा है, वो पद्धति, वो प्रक्रिया कुमारी पूजन की क्या है। और इसी कारण मैं आप सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि बहुत ही सुंदर सा रहस्य आप सभी के सामने उद्घाटित होने वाला है, जिसमें या फिर जिसे जानकर हम केवल कुमारी पूजन नवरात्रों में ही नहीं करेंगे, अपितु इसके बाद में भी जब जब समय हो पाएगा, जब जब हमारे मन में वो भाव आएगा, हम कुमारी पूजन कर पाएंगे, करना चाहेंगे। तो आइए जानते हैं वो रहस्य क्या है। ये विषय थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, गूढ़ हो सकता है, तो इसी कारण मैं इसे दो बार अलग अलग तरीक़ों से आपके सामने मैं रखूँगा। पहली बात तो हम करते हैं काल चक्र की। काल चक्र जो है उसमें 3 भाग हैं। एक है बाहर का बिंदु, जो वाम और दक्षिण दोनों ही दिशाओं में घूमता है। दूसरा है एक मध्य बिंदु, जिसका आधार लेकर के ऊपर वाला बिंदु घूमता है। परंतु इन दोनों को जोड़ने वाला भी एक भाग है, जो इसी कालचक्र का तीसरा भाग है, जिसे हम कहते हैं शुद्ध हिंदी में रज्जू, अन्यथा हम इसे कह सकते हैं एक रस्सी, एक डोरी। तो ये तीनों जो हैं ये कालचक्र बनाते हैं। एक मध्य बिंदु है, एक बाहरी बिंदु है, ये दोनों जुड़े हुए हैं एक रज्जू के साथ और ये चक्र घूमता है। अब यहाँ तक हमने इस बात को समझ लिया। अब हम पैरेलली एक और कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। हम कालचक्र पर पुनः आएंगे। गोपीनाथ जी ने बताया है कि 2 प्रकार की शक्तियाँ इस सृष्टि में हैं। एक है महाशक्ति और एक है काल शक्ति। ये जो काल शक्ति है ये परिवर्तनशील है, ये आवर्तनशील है। आवर्तन अर्थात ये रिपीटेटिव है, ये घूमती रहती है। एक जगह से ये घूम करके पुनः वहीं पर ही आ जाती है। ये संपूर्ण जगत जो है ये इसी काल चक्र, इसी काल शक्ति के अधीन है। इसी कारण रेपिटेशंस होते हैं, इसी कारण हम भी बारंबार जन्म लेते रहते हैं। इसी से ये संपूर्ण सृष्टि चलायमान भी है। और जो उपासना होती है, उपासना का जो अर्थ है, उपासना का जो लक्ष्य है, वो इसी काल चक्र का भेदन है। इसी काल शक्ति को भेदते हुए जब हम बाहर आ जाते हैं, वही हमारी उपासना का लक्ष्य होता है। और इसी काल चक्र के भेदन को श्री विद्या कहा गया है। अर्थात श्री विद्या के माध्यम से, षोडशी विद्या के माध्यम से ही हम इस काल चक्र का भेदन कर सकते हैं। अब जैसे मैंने पहले बताया है, ये जो काल चक्र है ये 2 दिशाओं में घूमता है। ये नित्य है, ये घूमता ही रहता है, ये कभी रुकता नहीं है, ये कभी रुक नहीं सकता है। और इसी से ही हमारे निश्वास और प्रश्वास भी होता है। अर्थात हम श्वास अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, ये
स्वतः ही होता है, ऑटोमेटिकली ही होता है। इसी कालचक्र के घूमते रहने से हमारी पलकें भी स्वयं से ही झपकती है, खुलती है। हमारे शरीर के अंदरूनी जितने भी अंग हैं वे सब भी जो धड़कते हैं, बढ़ते हैं, फिर बाद में संकुचित होते हैं, ये सभी इस कालचक्र के ही कारण है। इसी की गति, ऐसी जो इसकी गति है, इसी से ही ये सब कुछ चलायमान रहता है। अब चूंकि ये संपूर्ण क्रिया जो है ये रुक नहीं सकती है, ये नित्य है, इसी कारण इसे नित्य कला कहा गया है। एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक आना, फिर वहाँ से पुनः जाना, ये नित्य है। और जो इसके एक एक जो बिंदु है, इसकी कलाएं हैं, ये निरंतर चलता रहता है। चूंकि इसे हम रोक नहीं सकते हैं, तो ज्ञानगंज में इस ही का सहारा लेकर के जड़त्व से, यानी जड़ से हम चैतन्य को प्रकाशित करते हैं। यानी ये जो बिंदु है कालचक्र में जो घूम रहा है, इसे हम काल बिंदु कहते हैं। और जो बिंदु बीच में है, इसे स्थिति बिंदु कहते हैं, स्थिर बिंदु कहते हैं। इस स्थिर बिंदु को ही जागृत करना षोडशी विद्या है। इसी स्थिर बिंदु को हम इसी कालचक्र के भीतर रहते हुए जब जागृत करते हैं, उसे ही श्री विद्या कहते हैं। और ज्ञानगंज में इस ही पर कार्य होता है। ये जो कालचक्र की ये वो नित्य कला है, ये 15 है। इसी को पंचदशी कहा गया है। इसी कारण माँ ललिता का जो उपाख्यान है या फिर जो ललिता सहस्त्रनाम है, उसमें पंचदशी मंत्र आता है। इसी मंत्र से हम इन नित्या देवी की उपासना करते हैं, जिससे हमारे संपूर्ण शरीर, ये संपूर्ण जगत चलायमान है। इन्हीं की कृपा से हम अपने इस जगत में सफल होते हैं। हमारे जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि हैं, हम इनके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। इसी से हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की भी प्राप्ति की कामना करते हैं। परंतु अब यहाँ से बातें आती है कि जो नित्या देवी हैं, ये जो पंचदशी हैं, इसी को तंत्र में शरीर कहा गया है। यही शरीर है। और जो षोडशी है, जो पूर्णिमा है, जो 16वीं कला है, वो आत्मा की नित्य कला है। तो अर्थात ये कि शरीर जो है वो पंचदशी की कला से चलायमान है, और जो आत्मा है वो जुड़ी है षोडशी के साथ। इसी को नाभि कहा गया है। यही इस कालचक्र की नाभि है, स्थिर बिंदु है, स्थित बिंदु है, यही षोडशी है। और ये जो नित्या देवी है, ये जो नित्य कला है, ये जो चक्र जो घूम रहा है, ये जो बिंदु है, इसी को पंचदशी कहा गया है। अब जब हम इसी आत्मा के नित्य कला की ओर जाते हैं, यही जब हम पंचदशी से षोडशी की ओर जाते हैं, तब हम इस काल राज्य से बाहर निकल करके शक्ति राज्य में पहुंच जाते हैं। यहीं से हम महाशक्ति के राज्य में पहुंच जाते हैं। यानी पंचदशी जो है, ये जो काल शक्ति है, काल चक्र है, जब हम कूटस्थ पर, इस स्थिर बिंदु, स्थित बिंदु पर जब हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, इसकी जब हम उपासना करते हैं, षोडशी की जब हम उपासना करते हैं, तब यही हमें इस काल चक्र को भेद करके मात्र शक्ति, महाशक्ति के राज्य में पहुंचा देती है। अब ये जो राज्य है, यहाँ पर शक्ति है शिव के साथ। इसी को कामेश्वर, कामेश्वरी कहा गया है। ये एक रूप से यहाँ पर राज्य करते हैं। अब यहीं पर ही एक और बात समझने वाली है, वो ये कि ये जो नित्या देवी है, ये पूर्णिमा तक तो पहुँचती हैं, परंतु ये पूर्ण नहीं है, क्योंकि ये तो शुक्ल पक्ष हो गया। शुक्ल पक्ष के बाद में कृष्ण पक्ष भी आता है, अर्थात यही पूर्णिमा पुनः अमावस्या की ओर जाती है। अब जब ऐसा होता है, यहीं पर हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ललिता उपाख्यान में, ललिता सहस्त्रनाम में ज्ञानगंज के सिद्धों ने किस प्रकार से हमें संपूर्ण जगत का भी रहस्य बताया है। जो बाहर ब्रह्मांड में हो रहा है, वही सब कुछ हमारे भीतर भी हो रहा है। और यहीं पर ही यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो कुछ ब्रह्मांड में है वही सब हमारे अंदर है, वो इसी के माध्यम से सिद्ध भी हो जाता है। तो अभी हम बात कर रहे थे पंचदशी की, जहाँ पर
ये घूम करके पहुंचती है पूर्णिमा तक और फिर पुनः घूम करके आती है अमावस्या पर। इसी से जब हम मुक्त होकर के पहुंचते हैं ऊपर की ओर, वो हो जाती है षोडशी। षोडशी विद्या से ही हम उस महाशक्ति के राज्य में पहुंच जाते हैं। यही जो महाशक्ति का राज्य है, यही कामेश्वर कामेश्वरी का भी राज्य है, शिव और शक्ति का भी राज्य है। अब यहाँ पर पहुँच करके हमें लगेगा कि ये है पूर्णत्व, परंतु यहीं पर ही एक और गूढ़ रहस्य आता है। वो ये कि ये जो षोडशी है, ये पूर्ण होकर के भी पूर्णत्व प्राप्त नहीं करती है। इसका कारण ये है कि षोडशी जो है ये दृष्टा है, ये साक्षी है। ये जो आत्मा है ये साक्षी भाव है, इसमें निष्क्रियता है, कार्य नहीं है। और इसी कारण हमें यहाँ से उठ करके पहुँचना होता है सप्तदशी तक, अन्यथा षोडशी तक पहुँच करके भी स्खलन हो सकता है, गिर सकते हैं हम। इस माया के इस चक्र में हम पुनः फंस सकते हैं। इसी कारण आवश्यक है कि हम सप्तदशी तक पहुँचें। सप्तदशी वो स्थिति है जहाँ पर क्रिया और निष्क्रिय इन दोनों में कोई भेद नहीं है। आप क्रियाशील होते हुए भी निष्क्रिय होंगे और निष्क्रिय होते हुए भी आप क्रियाशील होंगे। यहीं पर ही ध्यान से सुनेगा, यहीं पर ही बात आती है और यही जो रहस्य है, यही है अखंड कुमारी तत्व। अखंड यानी ये खंडित नहीं हुआ है, अखंड कुमारी तत्व। माँ जगदम्बा, इन्होंने ही संपूर्ण सृष्टि का सृजन किया है, परंतु फिर भी ये कुमारी है। अर्थात ये कि इन्होंने पैदा किया है संपूर्ण जगत, परंतु पैदा करके भी ये कुमारी ही रही है। यहीं पर ही वो जो उपनिषद का एक श्लोक आता है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो आप सिद्ध होता हुआ देखेंगे। ये जो पूर्णता है, ये पूर्णता तभी है जिसमें क्रिया भी हो और निष्क्रिय भी हो। इसी के बारे में तो गीता में भी कहा गया है। तो जब हम बात करते हैं अखंड कुमारी तत्व की, यही जगदम्बा है और यहीं पर ही आ जाता है वो कारण जिससे हम कन्याओं की पूजा करते हैं। यहीं पर ही गोपीनाथ जी कहते हैं कि जब हम बाह्य मूर्ति की पूजा करते हैं, तब वो जो मूर्ति होती है उसमें जो प्राण फूके जाते हैं, वो तो योगी स्वयं अपने ही जो शक्ति होती है वो उस मूर्ति को देता है। यानी उस मूर्ति की उपासना करके आपको जीवंत शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है, और योगी के लिए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। जीवंत शक्ति जो है वो केवल ये वही है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। ये जीवंत शक्ति जो है ये 2 वर्ष की कन्याओं से लेकर के 12 वर्ष की कन्याओं तक, इनके भीतर जगदम्बा की शक्ति व्याप्त है। और इन्हीं की पूजा करके, इन्हीं की अर्चना करके, इन्हीं के छोटे छोटे पाँव का स्पर्श करके, इनसे आशीर्वाद लेकर के मातृ सेवा हो सकती है। क्योंकि मातृ सेवा तो हम उसी के माध्यम से कर सकते हैं जो अखंड कुमारी तत्व है। ये अखंड कुमारी तत्व इस जगत में केवल इन्हीं छोटी छोटी नन्ही नन्ही कन्याओं के अंदर व्याप्त है। और इसी कारण माँ जगदम्बा की जब हमें जीवंत शक्ति प्राप्त करनी होती है, तब हम इन छोटी छोटी बच्चियों की पूजा करते हैं, क्योंकि इन्हीं छोटी बच्चियों में वो जगत शक्ति समाहित है। बहुत ही सुंदर सा यह रहस्य है जिसे जान करके आप पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण ध्यान के साथ अब जब भी कुमारी पूजन करेंगे, आप उन छोटी बच्चियों में उसी जगदम्बा की मूर्ति को देखेंगे। यही मातृ सेवा, यही जगदम्बा की सेवा, अखंड कुमारी की सेवा जो है, ये ज्ञानगंज में भी होती है। और इसी का एक और भाग जो आएगा
उसमें ही हम बात करेंगे कि ज्ञानगंज में जिस तरह से बताया गया है, वैसे वो हमारी जो पद्धति है उससे कुछ बहुत भिन्न नहीं है, परंतु फिर भी हमारे जानने के लिए मैं अगले वीडियो में उसी के बारे में बात करूँगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको जो रहस्य बताया है, या अखंड कुमारी तत्व के बारे में, षोडशी के बारे में, पंचदशी के बारे में, कामेश्वर और कामेश्वरी के बारे में, यह आपको सुंदर लगा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और यदि हो सके तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। अगला वीडियो मैं आपके लिए शीघ्र लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जानने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।